मात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा की यथार्थ समझ होती है। किसी भी पदार्थ की यथार्थ अनुभूति के बिना पदार्थ की यथार्थ समझ नहीं हो सकती। अनुभूति के रास्ते पर चलकर ही समझ तक पहुंचा जा सकता है। इसलिए मैं चैतन्य तत्व हूं, ऐसी जो यथार्थ समझ, स्वरूप की यथार्थ समझ ज्ञानी को प्रकट हुई, उसी समय जिस समय स्वरूप की निर्विकल्प अनुभूति हुई, स्वानुभूति से स्वरूप समझ, कोई भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आता हो, फिर भी यही तत्व विचार की ज्ञेय का ज्ञान में प्रवेश नहीं। और
इसी तत्व विचार के लिए इस सत्संग का आयोजन हुआ है। यह सत्संग और कुछ भी नहीं, एक रिमाइंडर है। साधक की साधना के लिए यह सत्संग, सत से संग हो इसलिए है। अनादि से जानने में नहीं आया, अनुभव में नहीं आया, जिसमें मेरा एकत्व नहीं हुआ, ऐसे त्रिकाल चैतन्य स्वरूप को समझने के लिए इस सत्संग का आयोजन है। स्वानुभूति अनंत गुणों की पर्याय का त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व की ओर ढलना, ज्ञान में ज्ञायक, श्रद्धान में ज्ञायक, ध्यान में ज्ञायक, वेदन में ज्ञायक, ज्ञायक ही ज्ञायक, ऐसी जो स्वरूप की अनुभूति, स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति, ये जो वेदन हो रहा है, ये वेदन, ये मेरा ही वेदन है और कुछ भी नहीं। यह जो अनुभव में आ रहा है, ये मेरा स्वयं का ही अनुभव है, क्योंकि तन्मयता पर के साथ हो ही नहीं सकती और अनुभूति के लिए तन्मयता अनिवार्य है। इसलिए जगत की अनुभूति से संसार परिभ्रमण नहीं हुआ, जगत की अनुभूति से संसार परिभ्रमण हो ही नहीं सकता, क्योंकि जगत की अनुभूति नहीं हो सकती। सत्य यह है कि अनुभूति स्वयं की होती है और कल्पना यह होती है कि यह जगत की अनुभूति है। इस कल्पना का नाम ही मिथ्यात्व है। तन्मयता पर में हो ही नहीं सकती, राग के विकल्प में तन्मयता नहीं हो सकती, इसलिए राग के विकल्प के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में भी अनुभव में आ रहा है स्वयं का ज्ञान। ये जो व्यक्त ज्ञान, प्रकट ज्ञान, जिस ज्ञान का कोई विकल्प नहीं, जिस ज्ञान का कोई संबंध नहीं, जिस ज्ञान की यात्रा ऐसे स्वतंत्र है और सहज है, इसमें भी कर्तृत्व नहीं होता ज्ञानी को इस सहज यात्रा में। ये यात्रा ऐसी ही है जैसे सांस लेने की क्रिया है। यह यात्रा ऐसी ही है जैसे रक्त वहन की क्रिया है। यह यात्रा ऐसी ही है जैसे जलती ज्योति ऊर्ध्वगामिनी होती है। यह यात्रा ऐसी ही है जैसे हवा तिरछी यात्रा करती है। यह यात्रा ऐसी ही है जैसे पानी का प्रवाह ढलान की ओर बहता है। यह ज्ञान की यात्रा ऐसी सहज है, स्वाभाविक है, जिसमें कर्तृत्व करना भी ठीक नहीं। ये हो रहा है, ये ज्ञान का परिणमन, ज्ञान का ये जानने रूप जो परिणमन, ये सहज है और ये सहज की जागृति, ये जागृति धर्म है। इसमें कर्तृत्व कैसा? यदि कोई व्यक्ति ये अहंकार करे कि मैं सांस लेता हूं,
या फिर कोई ये कहे कि मैं रक्त को बहाता हूं, या फिर कोई ये कहे कि मैंने जो भोजन पेट में डाला मैं भोजन को पचाता हूं, कुछ भी तो नहीं हो रहा। ये सब सहज। जब जड़ की क्रिया इतनी सहज हो सकती है, जब ये सांसें भीतर जाती है और बाहर आती है, ये सहज ये क्रिया हो सकती है। खून के विकल्प के बिना भी यदि खून शरीर में दौड़ सकता है, पेट में गया हुआ भोजन बिना विकल्प का सोते सोते भी यदि पच सकता है, राग का विकल्प किसी भी प्रकार की तैयारी के बिना उत्पन्न हो सकता है। जब जगत के कार्य इतने सहज हो सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं, तो ये ज्ञान का कार्य सहज क्यों नहीं हो सकता? और ये सहज की जागृति, अज्ञानी को पर की भी जागृति नहीं कि ये सहज है। वो बोलता है कि मैं सांस लेता हूं, और भीतर में कर्तृत्व भी है कि मैंने सांस ली है। ये कर्तृत्व का अहंकार अज्ञानी को कि मैं सांस ले रहा हूं। ज्ञानी स्वरूप की अनुभूति हुई कि सारे जगत की सहज समझ प्रकट हुई। इसलिए आज तक यदि तुमने सुना कि जगत को समझ लो तो आत्मा समझ में आएगा, बात बिल्कुल उल्टी है। जगत को समझने से आत्मा समझ में नहीं आता। आत्मा समझ लिया कि जगत समझ में आ गया, और आत्मा को समझने से आत्मा समझ में नहीं आता, आत्मानुभूति हुई कि आत्मा समझ में आया। क्योंकि अनुभूति के बिना स्वरूप को समझने की कोई विधि नहीं है। कोई व्यक्ति ये समझता है कि आग है, वह आग गर्म है, उसकी समझ है कि अग्नि उष्ण है। ये समझ कैसे पैदा हुई? कभी ना कभी तो आग को छुआ है, आग का अनुभव हुआ है। अब वो समझदार है कि आग गर्म होती है। अनुभूति के बिना समझ पैदा ही नहीं हो सकती। ये समझ कहां से आई? अनुभूति से। बच्चे को काम वासना के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो समझता ही नहीं, क्योंकि अभी उसे अनुभव नहीं। जैसे ही अनुभव हुआ कि वो समझने लगेगा। अनुभूति के बिना वस्तु का स्वरूप समझा ही नहीं जा सकता। हाँ, सुना जा सकता है, हाँ, पढ़ा जा सकता है, हाँ, तरह तरह की कल्पनाएं की जा सकती है, विकल्पों की जाल गुथी जा सकती है, मगर ग्रंथि भेद नहीं हो सकता। भेद विज्ञान की ऐसी बहती स्वतंत्र धारा का दर्शन नहीं हो सकता। स्वरूप की अनुभूति के बिना कोई सुविधा ही नहीं। स्वरूप को समझने की कोई सुविधा नहीं। स्वानुभूति से स्वरूप की समझ। जानने वाला ही जानने में आता है, ये मैं ही हूं, ये मैं ही हूं, ये मैं ही हूं। शब्दों को सुनो। मैं बार बार तुमसे कहता हूं, तुम भी उतनी ही दूरी से देख सकोगे अपने शरीर को जितनी दूरी से मेरे शरीर को तुम देखते हो। मगर यह तभी संभव है जब जानने वाला जानने में आ रहा है, यह प्रतीति हो। यही मैं हूं ऐसी प्रतीति हो। विकल्प, ये कर्तृत्व का विकल्प।
मैं करूं, मैं करूं, मैं करूं, इन विकल्पों से छुटकारा हो और सहज की श्रद्धा हो। कारीगर है, काम करता है, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे मजदूरी करता है, और वह मजदूर, जिस मजदूर का निरीक्षक है, सुपरवाइजर है, जो उसका ध्यान रखता है, उसको देखता है, वो कुछ भी नहीं करता, वो सिर्फ देखता है। मजदूर को बहुत काम है, मजदूर को देखने वाले को कुछ भी नहीं, सिर्फ सुपरविजन, सिर्फ देखना है। मगर सुपरवाइजर से भी एक ऊपर होता है, वो बॉस होता है। जो क्या करता है, जो सुपरवाइजर है उसको देखता है। उसका यह कार्य कि सुपरवाइजर का वो ध्यान रखे, उसकी और निगरानी, उसकी और देखे। मजदूर को जितना मिलता है, कितना धन मिलता है, थोड़ा बहुत गिना चुना ऐसा, मगर सुपरवाइजर को बहुत मिलता है। मजदूर से अधिक मिलता है, मगर सुपरवाइजर से भी अधिक बॉस को मिलता है, अनगिनत मिलता है। बॉस जो है, मजदूर को देखने वाला, उस देखने वाले को जिसने देखा वो बॉस है। विकल्प मजदूर है और विकल्प को जानने वाला आत्मा है, सुपरवाइजर है। विकल्प को जानने वाला आत्मा है, मगर आत्मा जो विकल्प को जानता है, उस आत्मा को भी जिसने जाना वो बॉस हुआ। जानने वाले को जानना, कर्ता को नहीं, कर्ता को जानने वाले को जानना, इसी को मैं कहता हूं ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक को जानना। ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक की अनुभूति, इसी का नाम है परिपूर्णता की अनुभूति, इसी का नाम है। प्रत्येक प्रदेश में चैतन्य, प्रत्येक प्रदेश में चैतन्य रस ऐसा परिपूर्ण है। कहां से प्रवेश करे, कैसे प्रवेश करे? ये परिपूर्णता का शंखनाद, परिपूर्णता की गूंज, परिपूर्णता की पुकार। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के बिना इस भूमि पर और कौन कर सकता? ये चैतन्य की पुकार। इसलिए मैंने पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का अहो अहो उपकार माना कि जिनके कारण मुझे परम कृपालु देव की पहचान हुई। महान गुरुदेव का प्रताप पाया जो गुरुराज को, सिद्ध पूर्ण श्रद्धा में स्थाप ध्याया जो निज राज को। गुरुराज से निज राज, सिद्ध को श्रद्धा में स्थापा, मगर परिचय कराया किसने? महान गुरुदेव ने, पूज्य गुरुदेव श्री ने। ये चैतन्य की परिपूर्णता की ज्ञान के किसी भी प्रदेश पर अवकाश नहीं। अनित्यता की असारता से नित्य की यात्रा, स्वानुभूति की यात्रा। अनित्य की असारता से स्वयं की यात्रा, नित्य की यात्रा। ये नित्य की यात्रा के लिए आज हमारा मंगलमयी मंगलाचरण हो रहा है।
अनित्य अनित्य अनित्य। ये अनित्य। तुम देख सकोगे ज्ञान के परिपूर्णता को। तुम देख सकोगे राग वही है ही नहीं जहां ज्ञान है। मैंने चैतन्य परमात्मा को अधूरा नहीं जाना, पूर्ण जाना। कहीं पर भी अवकाश न जाना, परिपूर्णता जानी। एक प्रदेश और दूसरे प्रदेश के बीच में अवकाश नहीं, खाली जगह नहीं। परमाणु और परमाणु के बीच में अवकाश होता है, इसलिए परमाणु और परमाणु के बीच में अवकाश होता है, क्योंकि परमाणु और परमाणु का ये बंधन है। ये परमाणु और परमाणु मिलकर के ये शरीर बना, इसलिए बीच में अवकाश है। वो अवकाश दिखाई नहीं देता। यदि छुरी लग जाए तो खाली जगह दिखती है दो परमाणु के बीच में, मगर किसी को तो दूर से देखे तो वह खाली जगह भी नहीं दिखती। दूर से देखता है तो छुरी लगने पर जो चमड़ी कटी है वहां पर भी कटा हुआ वो जो बीच में अवकाश है, वो अवकाश नहीं दिखता उसे। और ज्ञानी ने परमाणु को भी निकट जाकर के देखा कि प्रत्येक परमाणु में बीच में अवकाश है। इसलिए एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ में मिलना संभव नहीं, क्योंकि अवकाश है। परमाणु और परमाणु में अवकाश है। मगर चैतन्य स्वरूप कैसा है? स्वानुभूति के काल में वो स्वरूप कि परमाणु और परमाणु के बीच में तो ये अवकाश है, अनंत परमाणुओं में बीच में अवकाश है। इसलिए तो एक परमाणु यहां से उड़ करके कहीं और गया, दूसरा परमाणु कहीं और। ये परमाणु यहां वहां जाते हैं, मगर आत्मा के जो असंख्य प्रदेश है, जैसे यहां पर चैतन्य, यहां चैतन्य, ऐसे असंख्य प्रदेश है। तो चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसे दो प्रदेश के बीच में यह अवकाश नहीं है। एक रबर है, इलास्टिक है, उसे वो जैसे तुम खींचो ऐसे खींचो कि वो और बड़ा 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 होगा। मगर यहां आत्मा के जो प्रदेश है, वो आत्मा के प्रदेश में जो विस्तार होता है, वो विस्तार में वो परमाणुओं की भांति विस्तार नहीं होता। ये आत्मा के असंख्य प्रदेशों की एक की अखंडितता रह करके ये विस्तार होता है, संकोच होता है। ऐसा ये त्रिकाल चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, ये दो प्रदेशों के बीच में अवकाश नहीं है। ये अवकाश दो प्रदेशों के बीच में नहीं, और अवकाश ही जब नहीं है तब पर प्रवेश करे तो कहां से करे? पर का प्रवेश ही नहीं हो सकता। क्षणिक का बोध। जब मुझे जीवन में बहुत झटके लगे, लोग आए मेरे पास में, मुझे लूटने के लिए। लूटने वाले बहुत मिले, यह भ्रम बड़ा था पाला। लूट सकते वे मुझे कैसे, लगा स्वरूप पर ताला। वे मुझे लूटने के लिए आए, ये मेरा भ्रम था।
क्योंकि जहां पर ताला लगा हो वहां से लूट कैसे होगी। और ताला मैं किसे कहता हूं, दो प्रदेशों के बीच में ऐसा अखंड कि असंख्य प्रदेशों के बीच में कहीं खाली दरवाजा नहीं मिलता, खुला दरवाजा नहीं मिलता, खाली अवकाश नहीं मिलता कि कोई भीतर में आए। इसलिए तो राग के विकल्प भी मुझे लूटते नहीं हैं। राग का विकल्प भी मेरा जीवन लूट नहीं रहा, मुझे बर्बाद नहीं कर रहा। यह जागृति अनादि से किसी ने मुझे नहीं लूटा। लूटा तो मैं तब कहूं मेरा वैभव किसी और के पास चला जाए। लूटा तो मैं तब कहूं मेरे महल में से जो कुछ भी वो कहीं बाहर जाए। मगर ज्ञान की यात्रा से बाहर जाता क्या है? हे ज्ञान दीपक, ज्ञान की यात्रा से बाहर कुछ जा ही नहीं सकता। ये जानने 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 रूप यात्रा, ये ज्ञान की यात्रा से बाहर जाने की कोई सुविधा नहीं। फिर लूट कैसे होगी? ये तो भ्रम था मेरा कि मुझे लूटने वाले बहुत मिले, पराये तो दूर। जब आत्मा में बोलने का भाव होता है, ये सत्संग के लिए बोलने का भाव होता है, आज सुबह ही मुझे ये विचार आ रहा था, राग के विकल्प का। राग का विकल्प यदि मुझे लूटने आए तो मेरे घर में तो आना पड़े। फिर तुम कहीं पर भी वैर विरोध न करोगे। पर द्रव्य में तो वैर विरोध न होगा जब तुम्हारे भीतर ये विचार होगा कि ये राग का विकल्प भी मुझे लूटने मेरे घर में नहीं आता, मेरे घर में आए तो वो स्वयं चेतन हो जाए। ये सत्संग करने का विकल्प जो है, इन विकल्पों को भी मैं एक महफिल की भांति देखता हूं। यहां महफिल लगी है, महफिल भरी है, और इस महफिल में बहुत लोग हैं। और इसी वजह से मुझे सुबह एक गाना याद आ रहा था। पूरा गाना तो नहीं, मगर उसकी एक पंक्ति मुझे स्मरण में आ रही थी। महफिलों के तो काबिल है लेकिन घर ले जाने के काबिल नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बेवफा होते हैं, महफिलों के तो काबिल है, मगर उसे महफिल तक ही रहने दो, उन्हें घर पे मत लाओ। ये महफिल के काबिल लोग हैं, उनसे रिश्ता मत जोड़ो। महफिलों के काबिल तो है लेकिन घर ले जाने के काबिल नहीं है। जब मैं बोल रहा था और बोल करके मैं उठा तो मुझे यही विचार आया कि ये बोलने का विकल्प जो है गया, अरे अभी तो था। बस ये विकल्प महफिलों के काबिल है, घर ले जाने के काबिल नहीं, ज्ञान में ले जाने के काबिल नहीं है। ये सिर्फ दूरदर्शन है और कुछ भी नहीं। महफिलों के काबिल, और प्रत्येक विकल्प में तुम्हें ये एहसास हो, फिर तुम सबसे ऐसे न्यारे 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 एक एक करके देह में नहीं, मेरे देह में अभी बहुत वेदना हो रही है, देह में वेदना हो रही है। देह मैं नहीं हूं, वेदना भी मैं नहीं हूं, आंसू भी मैं नहीं हूं,
दुख भी मैं नहीं हूं, भीतर 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 आओ। देह में नहीं, वेदना में नहीं, आंसू में नहीं, दुख भी मैं नहीं, क्योंकि सुख में अवकाश नहीं कि दुख का प्रवेश हो। सुख के भीतर दुख आए कैसे? और मैं स्वयं सुखमयी आत्मा हूं, मैं स्वयं परिपूर्ण हूं। इसलिए तो आज मैंने ज्ञान दीपकों से बहुत महीने से मेरी श्रद्धा के कोने में, हृदय के कोने में छुपी हुई वह पुकार की, स्वतंत्र स्वरूप संपूर्ण शतक। उसी दिन मैंने ज्ञान दीपकों से यह कहा था, 10 10 10 into 10 100। 10 अक्टूबर के दिन ये रचना पूर्ण होकर आपके पास पहुंचेगी। अभी मैंने कुछ ज्ञान दीपकों को पढ़ने के लिए अब तक दी है। बाकी सभी ज्ञान दीपकों के पास भी निकट काल में पहुंच जाएगी। पूर्णता, पूर्ण की अनुभूति। जो पूर्णमासी फूल है, त्यों धूल भी परिपूर्ण है। अरे फूल धूल जब पूर्ण है, न्यायक क्यों ना पूर्ण है? एक छोटा सा परमाणु धूल का यह भी जब पूर्ण हो सकता है, तो न्यायक अपूर्ण कैसे हो सकता है? मैं परिपूर्ण, मैं स्वच्छ दर्पण, मैं निर्मल जल, मैं स्वयं ही ज्ञान दीपक, मैं स्वयं ही पूर्णिमा का चांद, मैं स्वयं ही पूर्ण असु, मैं स्वयं परिपूर्ण हूं। मैं इस जगत में जहां पर भी रहूंगा, मैं अपनी परिपूर्ण की मस्ती में रहूंगा। मैं परिपूर्ण की मस्ती में रहूंगा। थोड़े तो समझदार हो ना। जिन्हें तुम्हारे आंसू की कोई कदर नहीं है, उनके पीछे आंसू बहाना व्यर्थ है। मैं एक व्यक्ति के पीछे आंसू बहाता था, बहुत रोता था। उस व्यक्ति को मेरी फिक्र ही नहीं। मैं आंसू बहा रहा हूं और वह मजा ले रहा है। ये कोई गणित से ठीक बैठने वाला हिसाब नहीं। समझदारी मेरे अंदर प्रकट हुई कि मैंने भी आंसू बहाना बंद कर दिया। मैं उसके पीछे आंसू बहाऊं, जिसके पीछे आंसू बहाता हूं वह तो मजा ले रहा है। इसलिए मैं ज्ञान दीपकों से कहता हूं कि मैं इस लोक में जहां भी रहूंगा, मैं तो अपने पूर्ण स्वरूप में आनंद में रहूंगा।
और तुम उसके पीछे आंसू बहाओगे जो आनंद ले रहा है, जिसे तुम्हारे आंसू की कोई कदर नहीं और वह आनंद का भोग करता है। बेहतर यह होगा कि तुम समझदार हो जाओ और उस व्यक्ति के लिए आंसू बहाना बंद करो और तुम भी आनंद भोगो, बस। मगर वह आनंद तुम कैसे भोग सकते हो? क्योंकि तुमने स्वयं को पूर्ण माना नहीं। पूर्ण माने बिना आनंद भोगा कैसे जा सकता है? क्षणिक का बोध, क्षणिक के बोध के बल पर यह यात्रा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, स्वानुभूति के लिए क्षणिक का बोध। पर्याय तो भीतर में सहज ठहर जाती है, उसके लिए कुछ भी नहीं करता, क्योंकि पर्याय का ऐसा ही सहज स्वरूप है। इसलिए तो पर्याय भीतर में जाती नहीं, पर्याय भीतर में ही रहती है। जो बाहर गई हो वह भीतर जाए, जो भीतर है वह भीतर ही रहे, बाहर से भीतर लाना कहां है? मैं भोजन कर रहा था, भोजन करते करते मेरे आसपास बहुत लोग थे। सभी के आसपास होते हैं परोसने वाले। मेरे आसपास लोग होते हैं, कतार से होते हैं परोसने के लिए। मुझे भी लाभ मिले, मुझे भी लाभ मिले, परोसने वाले बहुत मिलते हैं। मगर मुझे ये विचार आ रहा था, अभी अभी की घटना है, मुझे यही विचार आ रहा था कि ये परोसने वाले इतने, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, और मेरा पेट भर गया। मेरा पेट भरने के बाद भी वे मुझे परोस रहे हैं। और लेना नहीं, और लेकर के वमन करना, उल्टी कर देना, इससे बेहतर तो यही होगा कि ठहर जाना और वहां से उठ करके चले जाना। इतना परोसने वाले लोग मिले हैं मुझे, इस दुनिया में बहुत परोसने वाले मिले हैं, मगर मेरा पेट जब भर गया, मैं ठहर गया और फिर उठ करके अब जाने की तैयारी में हूं। परोसने वाले बहुत मिले और मैंने खाया, मुझे परोसने वाले बहुत मिले और मैंने बहुत धोखा खाया, और धोखा खा करके फिर उनके साथ में व्यर्थ का झगड़ा करूं, उल्टी करूं, इतना इतना खा करके फिर विवाद करूं, अधिक 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 धोखा खा करके विवाद करने से बेहतर होगा कि स्वरूप में ठहर जाओ। पेट भर जाए तो अधिक भोजन मत करना, उल्टी करनी पड़े उससे बेहतर है ठहर जाना। मैंने बहुत खाया है, मुझे परोसने वाले बहुत मिले हैं, आज भी मिलते हैं मुझे परोसने वाले, मगर पेट भर गया, मैं ठहर गया। अभी कुर्सी पर बैठा हूं, ठहर तो गया हूं, कुर्सी पर बैठा हूं, बस अब चला जाओ। और चले जाने को मैं मुनि धर्म कहता हूं, मगर मुनि धर्म के लिए सबसे पहले कि तुम ठहर तो जाओ।
कुर्सी से उठने से पहले यह शर्त है कि तुम ठहर तो जाओ, और ठहरने से पहले तुम्हें यह बोध होना जरूरी है कि अभी उल्टी हो जाएगी। पेट बहुत भर गया, मेरा पेट भी बहुत भर गया है। पेट भरकर वमन करने से बेहतर है ठहर जाना। धोखा खाकर जगमाही बस भीतर ही ठहर जाना। स्वतंत्र स्वरूप संपूर्ण शतक। खेत में ये विकल्प उठे थे, उस खेत की तस्वीर मैं आज तुम्हें भेजूंगा। संपूर्ण उद्घोष आज सुबह के चैतन्य तत्व विचार को मैंने नाम दिया। संपूर्ण उद्घोष, क्योंकि मैंने ज्ञान दीपकों के साथ महीनों से छुपी मेरी अंतर की वेदना को व्यक्त किया। संपूर्ण। बहुत सपने देखे थे, पहले दुखी होता था। सपने बहुत देखे हैं, पूरे नहीं हुए, अपूर्ण रह गए। मगर क्षणिक का बोध और नित्य का अनुभव, स्वानुभूति से समझ पैदा होती है। कोई कहानी इस जग में अधूरी रहती नहीं। कोई कहानी अधूरी थोड़ी रहती है। कोई कहानी इस जग में अधूरी रहती नहीं। केवल ज्ञानी ने कहा है, अधूरी पर्याय नहीं। पर्याय कोई अधूरी होती है? एक समय की पर्याय पूरी होती है, वो पूर्ण है, पर्याय पूर्ण है, फिर कहानी अधूरी कैसी? जितनी भी पर्याय बीती भूतकाल में, पूर्ण 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 पूर्ण, फिर कहानी अधूरी कैसे रही? यही तो है, ये मुझे विचार चल रहा था। यही विचार। मैं जब स्कूल में पढ़ने जाता था, एक ही पुस्तक में 3 विषय पढ़ाए जाते थे उस समय। समाज विद्या, उसमें इतिहास भी होता, नागरिक शास्त्र होता और भूगोल होता। उस दिन मुझे खेत में यही विचार आया था। भूतकाल का इतिहास है, भूतकाल का ये इतिहास है, बहुत बुरा है। अनंत जन्म मरण का इतिहास है। मेरे पढ़ने में आता था, बाबर से लेकर के अकबर तक की कहानी। बहुत युद्ध लड़े, बहुत हिंसा की, बहुत दुष्कृत्य किए, इतिहास में मैं पढ़ता था। भूतकाल का इतिहास है, मगर चैतन्य में कुछ न मिला। वो जितना भी बुरा इतिहास है, वो चैतन्य में नहीं मिला। वो बाबर का इतिहास होगा, मेरा नहीं। बाबर में दोष होगा। स्वरूप तो बराबर है,
स्वरूप बाबर नहीं है। हुमायूं में दोष होगा, मगर मैं हूं अपने में जिसमें कोई दोष नहीं है। नागरिक, मैं भी एक नागरिक हूं। भारत देश का नागरिक, नागरिक की फर्ज है देश का जो नागरिक है, चैतन्य नगर का नागरिक, उस समय जब मैं ज्ञान दीपकों से कह रहा था, एक एक समय की ज्ञान की पर्याय में मुझे एक एक नागरिक दिखता था। चैतन्य नगर का नागरिक, एक एक समय का ज्ञान का जानना जानना जानना, ये एक एक समय की ज्ञान की पर्याय, ये चैतन्य नगर की नागरिक है। और नागरिक में कुछ भी नहीं मिला। ये चैतन्य नगर की नागरिक, ये ज्ञान की पर्याय। मुझे नागरिक शास्त्र भी स्मरण में आया था, भूगोल भी स्मरण में आया था। भूगोल गोल है ना, आदि अंत रहित वह गोल, यही तो है चैतन्य तत्व। भू और गोल के बीच में भेद विज्ञान यही पूर्णाहुति हुई। भू अलग है और गोल अलग है। ये देह भू है, ये देह पृथ्वी है, ये देह मिट्टी है, ये देह भू, और चैतन्य तत्व गोल। चैतन्य तत्व आदि अंत से न्यारा। 7:42 पर मैं तो महोत्सव मनाने गया था राख की दीवार का, पड़ोसी की रचना का, और स्वतंत्र स्वरूप संपूर्ण शतक की रचना हुई। मगर 100 ही क्यों, 142 का तो दीवाना हूं। तब मैंने ज्ञान दीपकों से कहा, अब आगे कुछ भी नहीं। आधे घंटे के लिए गए थे, 3-4 घंटे बैठ करके आए थे। 11 बज गए थे आते आते, 7 बजे गए थे। शांति से उत्सव मनाया था। मैं भी मनाता हूं उत्सव, तुम भी मनाते हो उत्सव। भोग करके, मैं भी भोग करके उत्सव मनाता हूं। तुम भी जाते हो, बहुत खुश होते हो ना। आज खुशी का दिन है, चलो जाते हैं 7-Eleven में आइसक्रीम खाते हैं। मैं भी जाता हूं 7-Eleven तक, 7 से 11 तक। मगर ज्ञान की पर्याय को चैतन्य नगर की नागरिक देख करके आता हूं। हे ज्ञान दीपक, तुम निकट आओ थोड़े, इतने दूर नहीं। बहुत चाहना है ना तुम्हारी, तो फिर निकट आओ। नर चाह तन्मयी नारी में, और नारी चाह नर में। ये दोनों की चाहना है। नर नारी को चाहता है, नारी नर को चाहती है। दोनों दीवाने कि नारी कब मिले, कब मिले, कब मिले। नर चाहता है नारी कब मिले। अनुभूति जो नहीं हुई, अनुभूति हुई कि नारी नहीं, शिव रमणी की भी चाह न रही।
मोक्ष की पर्याय का भी वह दीवाना नहीं, वह तो त्रिकाल मुक्त चैतन्य का दीवाना। अनुभूति से पहले और अनुभूति के बाद यही तो अंतर है। हे ज्ञान दीपक, परिपूर्णता की अनुभूति, स्वानुभूति, जहां भी देखो वहां पूर्णता ही पूर्णता दिखे। ऊपर देखो नीचे देखो, जहां देखो पूर्णता दिखे। ऊंचे पहाड़ को देखो, ऊंचे पहाड़ परिपूर्ण हैं। ऊंचे पहाड़ परिपूर्ण है, खाई भी परिपूर्ण है। त्यों साई भी परिपूर्ण है, कसाई भी परिपूर्ण है। साई और कसाई में भेद नहीं दिखता। उसे, जिसे पहाड़ और खाई में भेद नहीं दिखता, उसे, जिसे स्वयं में पूर्णता की अनुभूति हुई, क्योंकि सभी को पूर्ण देखता है। क्या तुम देख सकते हो ये? मैं आपसे ये कहता हूं, मैं तो आपके साथ आज बैठा हूं, कल का पता नहीं। कल मगर यदि तुम्हें जीवन में अवसर मिले, उनकी ही पुकार सुनना। सत्संग में बैठो, उनकी ही पुकार सुनना, जो तुम्हें ये कहे, निर्दोष बकरे के वध करने वाले को तुम परमात्मा के रूप में देखना। ऐसी जिनकी पुकार हो, उनकी पुकार तुम सुनना, उनके पास में बैठ लेना, चुप मौन होकर के उनके मौन का अनुभव कर लेना। बहुत मुश्किल होगा। जिंदा बकरे का वध करने वाला, तैयारी हो रही है, बकरा कटने जा रहा है, मगर फिर भी परमात्मा। इसी को मैं सत्संग कहता हूं। प्रत्येक सद्गुरु की पहचान तुम ऐसे ही करना, जो किसी की निंदा करने को न सिखाता हो। और एक बात तुमसे कहूं, गुरुदेव को बदनाम मत करना, क्योंकि गुरु की पहचान शिष्य से होती है। जो शिष्य किसी की निंदा, टीका, कुथली, व्यर्थ के विकल्पों में उलझता रहता है, वो स्वयं नहीं, गुरु का नाम बदनाम करता है। तुम्हारा आचरण ऐसा हो कि जिस आचरण में तुम गुरु पर बदनामी के दाग न लगाओ। इसलिए मैं कहता हूं, बहुत सावधान रहना होगा। मैंने तुम्हें ज्ञान दीपक के रूप में चुना है, तुरंत ही कह देना मैं ज्ञान दीपक नहीं, मगर ज्ञान दीपक होकर के ऐसे अपराध मत करना जिससे तुम गुरुदेव और परम कृपालु देव को बदनाम करो। स्वानुभूति बहुत सुलभ है, स्वानुभूति सरल है, सहज है, मगर हे ज्ञान दीपक, उससे पहले तुम्हें जब सत्संग का अवसर प्राप्त होता है, सत्संग के अवसर में तुम्हें पूरी तरह से उस अपूर्व अवसर को अहोभाव से देखना होगा। इसलिए मैंने एक जगह लिखा है, सद्गुरु की निंदा करने वाले को भी, सद्गुरु की निंदा करने वाले को भी जो परमात्म दृष्टि से देखता है, वही सद्गुरु का शिष्य है। बाकी तो कहने मात्र से।
स्वानुभूति से स्वरूप समझ, पूर्णता, कहीं पर भी अपूर्णता नहीं लगती। एक ही बाकी बच गया कि पूर्णता की अनुभूति रह गई। भजन भी बहुत किया, भोजन भी बहुत किया, मगर स्वरूप की जो यात्रा नहीं हुई। मैंने इस शतक में लिखा है, पूरी जाकर बहु भजन किया। लोग जाते हैं ना, पूरी की यात्रा करते हैं। पूरी जाकर बहु भजन किया, चाट पूरी भोजन किया, चैतन्य की पूरी यात्रा बिन शिवपुरी तक नहीं गया। बाहर की पूरी बहुत बार गया, शिवपुरी तक एक बार भी नहीं गया। और शिवपुरी तक जाने का यही एकमात्र राजमार्ग है कि मैं परिपूर्ण हूं। आज के इस दिन मुझे ज्ञान दीपकों के साथ उस दिन से ही भाव था कि 10-10 के दिन में 10-10 पर मिलूंगा। 19-5 को मुझे यह विकल्प आया था। और मेरी जो भावना है ना, अक्सर फलित होती है। इससे खुश होना। मेरी भावना है तुम्हारे ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होगा। उस दिन मेरी भावना थी 10-10 को 10-10 पर मिलूंगा। मगर मेरा ऐसा है ना, जब मैं आपको देखता हूं ना तो लोभ बढ़ता है। मैं निर्लोभी नहीं, मैं लोभी हूं। आज सुबह 10-10 पर तो मिल लिया ना, मुझे अभी थोड़ा और लोभ जग रहा है कि सुबह के 10-10 नहीं, अभी हम रात को भी एक बार 10-10 पर मिलते हैं, चैतन्य तत्व विचार के लिए, क्योंकि ये दिन दोबारा नहीं आएगा। सुबह भी 10-10 मनाते हैं, शाम को भी 10-10 मनाते हैं, और टन टना टन टन मोक्ष की यात्रा की तैयारी करते हैं। आप समस्त ज्ञान दीपकों को अभी सूचना दे दी, 10:10 पर फिर दोबारा मिलेंगे। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।